हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज के बारे में जिसकी कट ऑफ जो है सबसे हाई जाने वाली है। यानी एनसीईटी आईटीपी के इतिहास की बात करें तो यहाँ की कट ऑफ सबसे हाई जाएगी, गई नहीं है लेकिन जाने वाली है। क्यों, उसका रीजन आप सभी को पता चलने वाला है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपको शायद थंबनेल से पता चल गया होगा, आईआईटी रोपड़ के बारे में। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे, हम लोग वर्चुअल में कैंपस का टूर भी करेंगे, सारा चीज डिटेल में देखेंगे। लाइब्रेरी है कि नहीं है, लाइब्रेरी तो होगा ही होगा, है ना। हॉस्टल वगैरह है कि नहीं है, कट ऑफ क्या जाती है, वहां का फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। और जो बच्चे नए होंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से आपको व्यू दिखाई दे रहा होगा कैंपस का। ठीक है, जो कि आईआईटी रोपड़ का कैंपस है, आपको देखने से लग गया होगा। ठीक है, कि भैया पंजाब का ही है ना, पंजाब में इस तरह से स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं। ठीक है, अगर आईआईटी जोधपुर की बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, आईआईटी खड़गपुर की बात करेंगे उसका भी थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। यानी हर एक स्टेट का अलग अलग टाइप से स्ट्रक्चर वगैरह होता है। ठीक है, वहां के कल्चर के हिसाब से, है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ड्रोन से लिया गया फोटो है। ठीक है, जो सारा कैंपस को कवर करा हुआ है। ठीक है, इधर आपका फील्ड वगैरह है, फील्ड वगैरह कवर नहीं किया है। ठीक है, इधर क्रिकेट ग्राउंड, बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड वगैरह है, फुटबॉल ग्राउंड वगैरह है। ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कि यहाँ पे आप देखोगे पार्क वगैरह है। ठीक है, ये आपका क्रिकेट ग्राउंड वगैरह है। तो सारा कैंपस के सामने ही है और बीच से आपका रास्ता गया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कैंपस का टूर कर रहे हैं बाबू। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक एस राधा कृष्ण परिसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो यहीं पे होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आपके कैंपस का हिस्सा, यहाँ पे आप देखोगे क्रिकेट का ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आपको सॉरी, क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पे लाइट भी लगा हुआ है, यानी रात में भी आप लोग क्या कर सकते हो, खेल सकते हो, खेलते भी है। ठीक है, खेलते भी है ना। दिन में वैसे भी टाइम नहीं मिलता है, जाओ आप लोग कॉलेज जाओ, है ना, काम करो, बहुत सारे काम वगैरह रहते हैं कॉलेज में, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हो आपका भी एक फुटबॉल कोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको वही है, सेम टू सेम वही है। ठीक है, अब सुनो, इनका जो है ना नया एडमिशन जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है आया हुआ है। ठीक है, कल का ही नोटिस है ना। तो हम लोग डिटेल में थोड़ा जानेंगे क्या क्या यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो पहली बात, यहाँ पे आप कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। यहाँ पे ये जो है कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको मेजर सब्जेक्ट देते हैं, फिजिक्स देते हैं, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और आपको यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आपको पहले से ही पता होगा कि बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपको एनसीटी का एग्जाम देना होगा, तभी आप आईआईटी रोपड़ जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपका जो क्लास 12 है, क्लास 12 में आपका जो कॉम्बिनेशन है बच्चे, वह कौन कौन सा होना चाहिए, तो फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मेजर लेना होगा तो, है ना। और आगे देखो, ठीक है, और आगे ठीक है, यानी जो आप एनसीटी का एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका कंपल्सरी डोमेन में होगा, तभी आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो आपके एनटीए द्वारा एग्जाम लिया गया है एनसीटी का, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो उसमें भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए। और सुनो, यहाँ पे आप देखोगे कैंडिडेट must have scored at least 60% for unreserved या AWS, 55% for OBC, 50% for SC ST PWD मार्क इन देयर 10+2 एग्जाम, यानी 10+2 के एग्जाम, यानी क्लास 12 के एग्जाम में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 55% होने चाहिए और 50% होने चाहिए। उसी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी बेस्ड ऑन द एनसीटी टोटल स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन ऑल 7 सब्जेक्ट। यानी कि जैसे आईआईटी में क्या होता था, आईआईटी खड़गपुर की बात करेंगे तो वहां पे मेजर सब्जेक्ट और प्लस में ओवरऑल सब्जेक्ट दोनों की मार्क्स जुड़कर कट ऑफ बनती है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल आपके सारे सब्जेक्ट को मिलाकर ही कट ऑफ बनने वाली है। ठीक है, जैसे आपका वहां पे लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट हो जाएगा और 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे, उन सभी को मिलाकर ही आपका कट ऑफ बनने वाला है। इफ अ कैंडिडेट इज एब्सेंट इन द एनसीटी टेस्ट of any of the 7 subject that candidate will not be considered for admission। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने यही आती है, अगर आप लोगों ने एनसीटी के एग्जाम में किसी एक भी सब्जेक्ट को अगर अटेम्प्ट नहीं करा है, स्किप कर दिया है, एक भी क्वेश्चन, चाहे एक भी क्वेश्चन हो, अगर अटेम्प्ट नहीं करे हो तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, आईआईटी का रूल रहता है। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और चीज हम लोग जानते हैं जो जानना चाहिए, है ना भाई। चलो और आगे देखो, ध्यान से पूरी बात को सुनना। द एडमिशन काउंसलिंग फॉर द बीएससी बीएड प्रोग्राम ऑफ आईआईटी रोपड़ विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी रोपड़, यानी आईआईटी रोपड़ के वेबसाइट पे आपको वहां से काउंसलिंग कराना होगा। काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, स्टार्ट होता है तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू। ठीक है, आपको बताया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। ठीक है,
और आगे क्या बोला गया है सुनो, और आपको देना होगा रजिस्ट्रेशन फी। अगर आप जनरल से होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से होंगे तो आपको 500 आपको देने होते हैं रजिस्ट्रेशन फी। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और फीमेल जो लड़कियां हैं गर्ल्स, उनको 250 रुपए देने होंगे, ठीक है, जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एट IIT रोपड़ इज 21। सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है बच्चों के सामने, सब 21 ही सीट है। 7 सीट हर एक आपके मेजर में है, जैसे मैथ में भी 7 है, फिजिक्स में 7 है और केमिस्ट्री में 7 है। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि हाई जाने वाली है, और कितना जा सकती है उसके बारे में लास्ट में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और सुनो, सबसे ये देखो, ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन या आफ्टर अगस्त, यानी 1 अगस्त 2005 के बाद का जन्म आपका होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपके आफ्टर 1 अगस्त 2005 का होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद का होना चाहिए। और ये जो है वो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए है। बाकी 1 अगस्त 2002 फॉर ओबीसी एंड अगस्त 1 2000 जो है फॉर एससी एसटी। यानी अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1 अगस्त 2000 के बाद का जन्म आपका होना चाहिए, और यदि आप ओबीसी से हैं तो 1 अगस्त 2002 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। द कैंडिडेट नीड टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच डिसिप्लिन मेजर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखोगे, यहां पे सीट के बारे में बता दिया गया है कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे अगर बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, मेजर फिजिक्स के लिए तो जनरल में 3 सीट है, ओबीसी एनसीएल में 2 सीट है, एससी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है और एसटी में 0 सीट है। यानी एसटी वाले बच्चों को जनरल से फाइट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो टोटल जो सीट है फिजिक्स मेजर के लिए 7 सीट है, केमिस्ट्री में भी उसी प्रकार से है, जनरल का 2 सीट है, ओबीसी एनसीएल का 2 सीट है, एससी का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है और एसटी में 1 सीट है, ठीक है, रिजर्व है ना। और 7 सीटें, यानी कि देखो इसका मतलब आप लोग समझते हो ना जी, अगर एसटी में 1 सीट है तो इसमें ना ईडब्ल्यूएस वाला फाइट करेगा, ना एससी वाला फाइट करेगा, ना ओबीसी वाला फाइट करेगा, ना जनरल वाला फाइट करेगा। लेकिन जनरल में 3 सीट है तो एसटी वाला फाइट करेगा 3 सीट के लिए, 3 सीट और 0 सीट मिलाकर 3 सीट, ठीक है, 2 सीट और 1 सीट, 4 सीट पर एसटी वाला फाइट करेगा। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1 सीट और 2 सीट, यानी 3 सीट पर फाइट करेगा। तो इस तरह से आपका बनता है। बाकी देखो मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो जनरल में 3 सीट है, ओबीसी एनसीएल में 1 सीट है, और एक जो सीट है ना वो अलग से है, इंडिकेट सीट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सिर्फ 1 सीट है, ठीक है। एससी में 1 सीट है और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 0 सीट है, एसटी में 1 सीट है, टोटल 7 सीट है। यानी अब देखो आप जो टोटल सीट है बच्चे वो 21 सीट है, और 21 सीट होने की वजह से कट ऑफ काफी हाई जाने वाला है। मुझे लगता है कि एनसीईटी आईटीपी में जितने भी यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी, आरआई, चाहे जितने भी कॉलेज वगैरह हैं, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो जाने वाली है वो आईआईटी रोपड़ का ही जाने वाली है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जाएगी भैया, कैंपस इसका बहुत तगड़ा है, ठीक है, आप लोग कैंपस देख चुके होंगे। अब सुनो भाई, हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो लगभग आपको पता चल चुका है, ठीक है, कि आप लोग एनसीईटी आईटीपी का 2025 का एग्जाम दिए होंगे, तब आप एलिजिबल रहोगे। उसी के साथ आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और उसी के साथ आगे एनटीए के एग्जाम में जब आप एनसीईटी का एग्जाम दिए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी है। और यहाँ परसेंटेज वगैरह दिया है कि आपके लिए 12th में अनरिजर्व में 60%, ईडब्ल्यूएस में 60%, ओबीसी में 55%, और आप देखोगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपका 50% चल जाएगा, ठीक है। उसी के साथ अगर आगे बात करेंगे तो और आगे देखोगे क्लास 12 हैविंग सिक्योर्ड, ठीक है, हाँ ठीक। चलो आगे देखो, कैंडिडेट शुड, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में पता चल चुका है ना, कब का होना चाहिए, सॉरी ये आप डेट ऑफ बर्थ के बारे में, कब का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम जान चुके वही पहले जो था, और आगे कुछ और आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देख लो भाई किस तरह से आपका कट ऑफ वगैरह बने फॉर कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द ARS, MEQS एंड अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एनसीटी स्कोर, सीट्स विल बी अलॉटेड विदाउट एनी एडिशनल इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाएगा आपसे। और सुनो सबसे बड़ी समस्या, फिजिकल फिटनेस आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट बाय मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाय द इंस्टीट्यूट, यानी कि IMS वगैरह जो होता है, ठीक है, तो उसी तरह से जो इंडियन मेडिकल साइंस वगैरह होता है, जहां से भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, क्योंकि IIT में मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। तो ये सारी चीजें लगभग आपको पता होगा कि पहले आपका IIT रोपड़ जो है वह काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेगा। काउंसलिंग पोर्टल ओपन करने के बाद आप वहां पर करोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है, उनका मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर आपका नाम आता है तो फिर से आपको जाना है काउंसलिंग पोर्टल पर, वहां पर आपको एक्सेप्ट
सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, पेमेंट करने का ऑप्शन देता है। अगर पेमेंट करते हो तो आप सीट लॉक कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो। अगर नहीं आता है तो आपको वेट करना होगा, ठीक है। ये आपका सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस रहता है, कोई दिक्कत की बातें है ना, टेंशन मत लेना, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे, सारा डिटेल में दिया हुआ है, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटी समझ जाइए आप लोग। अब सुनो, यहाँ पे हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का, कि अगर आप IIT रोपड़ से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे आइटम BSc B.Ed, और यहाँ पे आप देखोगे आपको दिखाई दे रहा होगा BA B.Ed, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको BSc B.Ed दिखाई दे रहा होगा, BA B.Ed दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब सेमेस्टर फीस की बात करेंगे, टू बी पेड एवरी सेमेस्टर, यानी प्रत्येक सेमेस्टर आपको कितने रुपए देने होंगे, ठीक है। तो देखो टोटल सेमेस्टर फीस टू बी पेड कितना, 21,945 जनरल और EWS वाले बच्चों के लिए, और SC ST वाले बच्चों के लिए 15,645 रुपए देने होंगे, ठीक है। इसी में आपका ट्यूशन फी है, यानी SC ST वाले बच्चों को 0 रुपए ट्यूशन फी देना है, ट्यूशन फी नहीं देने हैं। ट्यूशन फी सिर्फ किसको देना है, तो जनरल OBC और EWS वाले बच्चों को देने हैं। उसी के साथ एग्जामिनेशन फी सारा डिटेल में दिया हुआ आप देख सकते हो। हॉस्टल फी की बात करें तो हॉस्टल सीट रेंट, सीट के लिए आपको 3150 रुपए देने होंगे, और BSc B.Ed वाले SC ST वाले बच्चों को भी 3150 रुपए देने होंगे। फैन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज आपको 2415 रुपए देने होंगे, ठीक है। एवरी सेमेस्टर की बात करें, टोटल आप समझ जाओ 21,000 रुपए प्रत्येक सेमेस्टर में देने होंगे जनरल और EWS वाले बच्चों को, और 15,000 रुपए किसको देने होंगे, तो SC ST वाले बच्चों को। उसके अलावा और क्या देना है आपको, वन टाइम पेमेंट के रूप में भी आपको देना होता है। जब फर्स्ट ईयर आप एडमिशन ले रहे होते हैं उस टाइम पे भी आपको देने होते हैं फी वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको देने होंगे टोटल वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम भी जनरल और EWS वाले बच्चों के लिए नॉन रिफंडेबल होता है, जो 6,000 रुपए देने होंगे, और 6,000 इनको भी देने होंगे, 6,090 रुपए है, ठीक है। और सुनो, और भी आपको एक्स्ट्रा फी वगैरह देने हैं। देखो डिपॉजिट रिफंडेबल, जो रिफंडेबल होता है, इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी मनी आपसे ली जाती है ताकि आप वहां जाकर उदंडाई नहीं करो। अगर पता चले कि आप गए कुछ तोड़ फोड़ दिए तो इसीलिए आपसे 5250 रुपए लिए जा रहे हैं। अगर तोड़ फोड़ देते हो तो भैया आपका कट जाएगा, नहीं मिलेगा आपको रिफंड, ठीक है। और अगर नहीं तोड़ते फोड़ते हो, अच्छे से रहते हो, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो देखो लाइब्रेरी सिक्योरिटी भी आपको डिपॉजिट करने होते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखोगे अदर पेमेंट आपको भी देने होते हैं, यानी कुल मिलाकर आप देखोगे कि आपको पहला सेमेस्टर में 39,000 रुपए आपको तैयार करने होंगे, यानी 40,000 रुपए आपको तैयार करने हैं, समझ गए। तो ये जो बात कर रहे हैं जनरल वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, 40,000 रुपए लगभग देने होंगे। और अगर हम बात करते हैं किसके लिए, तो बच्चे यहाँ पे आप देखोगे 33,000 रुपए देने होंगे SC और ST वाले बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में, समझ गए आप लोग। पहले सेमेस्टर में आपको देने होंगे किसको, जनरल वाले बच्चों को 40,000, और SC ST वाले बच्चों को 33,000 रुपए देने होंगे, 33,000, ध्यान रखना। और सेकेंड सेमेस्टर से आपको बस इतना ही देना होगा, 21,000 इनको देना होगा, जनरल और EWS वाले बच्चों को, OBC वाले बच्चों को, और SC ST वाले बच्चों को 15,645 देना होगा। बस पहली बार आपको इतना देना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपसे सिक्योरिटी मनी वगैरह ली जा रही है, एडमिशन फी वगैरह लिए जा रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपको IIT रोपड़ में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारा चीज है वही है कि आपका 12th का रिजल्ट होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST अगर आपके पास SC ST लगाना, ठीक है। उसके अलावा डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह आपको कॉलेज से मिल जाता है, कॉलेज की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। हाई स्कूल का मार्क्स आपको रिजल्ट देना होगा, 12th का आपको रिजल्ट देना होगा। उसके अलावा आपको आधार कार्ड देना होगा, फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, वोटर ID कुछ भी आप दे सकते हो, आधार कार्ड ही दे देना। द नेम गिवन IIT रोपड़, ठीक है। एप्लीकेशन शुड मैच, एडमिट कार्ड वगैरह आपको रखना ही होगा, जो आप एडमिट कार्ड एग्जाम दिए होंगे वो आपको रखना होगा, ठीक है, वो भी आपको लेके जाना होगा। चलो यही आपका बच्चे डिटेल में था जो कि IIT रोपड़ के बारे में नया अपडेट आया हुआ था, ये आपके लिए था। बाकी आप कैंपस वगैरह देख सकते हो, सारे आपको हॉस्टल दिखाई दे रहे होंगे, सारे हॉस्टल है, ठीक है। वीनस हॉस्टल हो गया, मरकरी हॉस्टल हो गया, सारे हॉस्टल को दिखाई दे रहे होंगे। ये हॉस्टल का नाइट व्यू है, रात का व्यू है, ठीक है। और आगे बढ़ोगे यहाँ पे रावी छात्रावास आपको दिखाई दे रहा होगा, रावी छात्रावास है। तो यहाँ पे हॉस्टल सबको मिल जाती है भाई, ध्यान रखना, सबको हॉस्टल मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेस वगैरह कैंटीन वगैरह आपको दिखाई दे रहा होगा, जो IIT रोपड़ का मेस वगैरह कैंटीन वगैरह है। ये देखो IIT रोपड़ का लाइब्रेरी है, ठीक है बच्चे, ये जो है IIT रोपड़ का लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का फ्रंट बाहरी व्यू है, बाहर से लिया गया फोटो है। और अंदर का देखोगे बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके सीनियर ही रहेंगे, है ना। यहाँ पे देख रहे हो सब सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सोफा वगैरह लगा हुआ है, अच्छे अच्छे चेयर लगे हुए हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट होता है, काफी अच्छे लाइट वगैरह लगे हुए हैं, AC वगैरह लगा रहता है, ठीक है, फैन वगैरह लगा रहता है, तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट वगैरह होता है लाइब्रेरी का, ठीक है। ये आपके सारे बुक्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये भी आपका कुछ हॉल टाइप का है, ठीक है, हॉल टाइप का लाइब्रेरी है ना। और ये भी आपका लाइब्रेरी है, ऊपर से पूरा AC लगा होगा, ठीक है। यहाँ बुक्स वगैरह भी आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ पढ़ सकते हो, महिला मित्र के
साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन 21 लोग जा ही रहे हैं भैया, उसमें से महिला मित्र बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। देख लीजिएगा आप लोग संभाल के, ठीक है। चलो आगे देखोगे, यहाँ पे हम बात करते बच्चे लास्ट में कट ऑफ के बारे में, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं 450 लिख दिया हूँ, ठीक है। 450 में यहाँ पे कट ऑफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर आप ओबीसी वाले बच्चों को कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। सुनो, 450 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और ये भी मैं गेस कर रहा हूँ, अगर कुछ बच्चे होंगे जो 500 नंबर लाए होंगे, 500 नंबर, और अगर 21 बच्चे अप्लाई कर दिए तो क्या होगा। कट ऑफ सबसे हाई जाने वाले, सीट बहुत कम है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। आईआईटी रोपड़ है, छोटा मोटा कॉलेज नहीं है कि बच्चे जाना पसंद नहीं करेंगे, बहुत दूर दूर से बच्चे वहां पे जाते हैं। साउथ से बच्चे, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, हर जगह से बच्चे वहां पे जाते हैं। बिहार, झारखंड, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हर जगह से बच्चे जाना पसंद करते हैं। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, फिर भी आपको इतने मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो मेरे हिसाब से। वैसे कम नंबर वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हो, 400 वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं लग रहा मुझे कि इससे कम कट ऑफ जाने वाले, भले हाई ज्यादा जाएगा इससे कट ऑफ, लेकिन कम तो नहीं जाने वाले बाबू। एससी एसटी कैटेगरी वाले बच्चे भी ध्यान रखिएगा, आपके लिए भी 400 के आसपास नंबर होने चाहिए, है ना। डिपेंड करता है किसने एससी वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। एससी के लिए भाई एक एक सीट है, आपको दिख गया होगा, पता चले एक बच्चा एससी का है, वो 550 नंबर लाया है। अब 500 नंबर लाकर भी एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर कोई आपसे ज्यादा नंबर लाए, क्योंकि सीट भी कम है, ठीक है, जिसकी वजह से कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है। तो यहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा रिस्क होगा, ध्यान रखिएगा। अगर अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, तभी आप जा सकते हो। और सुनो, यहाँ प्लेसमेंट की बात करेंगे ना, तो भैया 21 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये जान लो आईआईटी रोपड़ का कर्तव्य होगा, उनका फर्ज होगा, उनका दायित्व होगा कि अगर 21 बच्चों को पढ़ा रहे हो सगुन के रूप में, आप लोग नेवता वगैरह पुराते हो ना, सगुन वगैरह 21 रुपए, 11 रुपए, 101 रुपए, उसी तरह से बच्चों को ले रहे हैं 21 बच्चों को। अब समझ जाओ, कहीं ना कहीं आपको एकदम पूरा अच्छे से तोड़ फोड़ के एकदम पूरा विधिवत आपको एकदम पीट पाट के एकदम आपको तैयार करेंगे प्लेसमेंट के लिए, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ से प्लेसमेंट के भी हाई चांसेस रहेंगे, ठीक है भैया। 21 बच्चे बहुत कम होते हैं यार, आपको सामने दिखाई देंगे 21 बच्चे समझ ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं लोग, आप समझ ट्यूशन ही पढ़ रहे हो। और अगर 21 बच्चों को भी प्लेसमेंट नहीं दिला पाते हैं आईआईटी रोपड़ वाले, तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, आईआईटी रोपड़ में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर 21 बच्चों को प्लेसमेंट नहीं दिला पाते हैं तो हाई चांसेस रहेगा यहाँ से प्लेसमेंट का, कि डायरेक्ट आपको प्लेसमेंट मिल सकता है आफ्टर 4 ईयर। समझ गए। तो अब देख लीजिए किनको आईआईटी रोपड़ जाना है भैया, ठीक है। हमारा काम था आपको बताना, इस तरह से आपके कट ऑफ जाने वाले हैं। बाकी कैंपस आप देख लिए हो। अब फी स्ट्रक्चर भी उतना ज़्यादा नहीं है, फी भी बहुत कम है, ठीक है भाई, बहुत कम फीस है यार। आईआईटी जोधपुर का इतना फीस है ना कि आप एकदम सर पकड़ लोगे, ठीक है। आईआईटी रोपड़ उससे लाख गुना अच्छा, लाख गुना था नहीं, लेकिन उससे बहुत अच्छा है, ठीक है। आईआईटी जोधपुर से बहुत अच्छा आपका आईआईटी रोपड़ है, ठीक है। कैंपस भी काफ़ी ठीक ठाक है ना। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और जो आईआईटी रोपड़ को लेकर आपके मन में मतभेद था, ठीक है, मनभेद तो नहीं मतभेद था, है ना, तो वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है। और अगर आपके कोई जूनियर भाई बहन अगर तैयारी करना चाहते होंगे एनसीटी आईटीपी का, तो उन्हें जरूर सजेस्ट करिएगा एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में। ये मेरे बच्चे नंबर है 9651222407, इस नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है काउंसलिंग से भी रिलेटेड, तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का खूब खुश रहिए।